मेथोडोलॉजी से कैसे कैलकुलेशंस निकल के आती हैं। ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं अब इस बार। तो पहले तो हम सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप्स में बात करते थे या क्लास में रिकॉर्डिंग बंद करके बात करते थे। आज अपन ऑन द रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो जो मैं आज यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशंस को जब करोगे ना, तो आप इंडिविजुअल शेयर्स के प्राइसेस या स्पेसिफिक मार्केट मूवमेंट्स और भी एक्यूरेटली, जिनमें 80-90% एक्यूरेसी इज डैम गुड, इट्स डैम गुड। अब कुछ शेयर्स नोट करो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। IOC, we are talking about the Indian stock market, that is the Indian Oil Corporation। उसके बाद अशोक लेलैंड, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल। रुको जरा और बताता हूँ। टेक्नोलॉजी, टाइम साइकिल्स एंड स्टॉक मार्केट्स एंड स्टॉक प्राइसेस। हम लोग टाइम साइकिल्स की कैलकुलेशंस और उनका क्या इफेक्ट होता है एक इंसान की लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, यही सब स्टडी करते आ रहे हैं अभी तक। नंबर्स के अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग टाइम साइकिल्स में, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में कैसे अलग अलग तरह के रिजल्ट्स उसके आते स्टडी किए हमने। आप लोगों ने देखा है जितना भी अभी किया है कि वो कितना प्रिसाइजली, कितना स्पेसिफिकली एग्जैक्ट डिटेल रिजल्ट्स देता है, राइट? आया समझ में अभी तक वो सब की नहीं? यस सर। उसके साथ कल और परसों हमने लास्ट 2 डेज में स्टेप 2 के रूल्स भी किए थे कि टाइम साइकिल्स के अंडर स्पेसिफिकली क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। एनर्जी ये है और रिजल्ट ये है, याद है वो प्लस माइनस? यस सर। उन सब चीजों को यूज करते हुए, प्लस इसमें अभी ये जो 3-4 सेशन हमारे बचे हैं, इनको कंप्लीट करने का नेक्स्ट वीक जब हम इवेंट नंबर्स करेंगे स्पेसिफिक वाले, उनको भी साथ में ऐड करना है, एज इन उनको साथ में लेके चलना है। तो जो मैं आज यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, ये सारी कैलकुलेशंस को जब करोगे ना, तो आप इंडिविजुअल शेयर्स के प्राइसेस या स्पेसिफिक मार्केट मूवमेंट्स और भी एक्यूरेटली, जितना अभी आप लोग कर रहे हो, जितना आपने प्रैक्टिस किया है, जैसे मैंने कैलकुलेशन शेयर की थी आप लोगों के साथ, आई थिंक स्मृति कर रही है प्रैक्टिस अभी की नहीं? स्मृति चली गई। खुशबू, आप कर रहे हो ना प्रैक्टिस? क्या मैं एक्यूरेसी करती आ हूँ। रही है आपकी, बताओ? मेरी अभी 1-2 महीने में तो 50%, 60% ऐसा ही आ रहा है। इट्स नॉट दैट ग्रेट। शुरू में जितना अच्छा आता था, समहाउ शुरू में हम एक कितना बार आ रहा था? फोन, शुरू में कितना आ रहा था? शुरू में मेरा आया था 70, 75, 80% आया था। ठीक है, अब उसको एक बार दोबारा कंपेयर करके देखो, जहां पे नहीं आया वहां पे गैप क्या है एज पर द रूल्स। सेकेंडली, अब ये वाली चीजें उसमें फर्दर ऐड करोगे तो देखना वो कैसे इंप्रूव होता है, स्पेशली इन रिस्पेक्ट, आई मीन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल शेयर प्राइसेस, पर्टिकुलर स्टॉक मूवमेंट्स क्या है। अपने को क्या क्या चाहिए होता है? DN, ZN, उसके लिए सबसे SN, पहले क्या चाहिए? डेट ऑफ बर्थ। अब किसी स्टॉक की डेट ऑफ बर्थ कहां से निकलेगी? वो जो उसने रजिस्टर की होगी कंपनी और स्टॉक मार्केट नहीं, का। यही पे गलत हो जाते हैं आधे से ज्यादा लोग। DOB for a specific stock or share will be
इट विल बी इट्स लिस्टिंग डेट। यहाँ पे आपको कंपनी और शेयर में अंतर करना है, डिफरेंशिएट करना है। जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है या कमेंस होती है, इनकॉर्पोरेट होती है, उसी दिन उसका शेयर पब्लिकली लिस्टेड शेयर नहीं होता है, इट कम्स आफ्टरवर्ड्स। कंपनी जिस दिन रजिस्टर होती है, खास करके प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, स्टॉक उसके शेयर तो उस दिन भी होते हैं, बट दे आर नॉट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, दे आर नॉट फॉर पब्लिक ट्रेडिंग। उस फॉर्म में, उस वजूद में वो उसी दिन आते हैं जिस दिन वहां पे वो लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे पहली बार। किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो पहली बार लिस्ट हुए होंगे, वहां पे उस स्टॉक का जन्म हुआ है। तो वो जो बाकी के नंबर्स आप बोल रहे हो ना, वो सारे इस डेट से निकालने होंगे आपको। देन देयर विल बी टू मोर थिंग्स। बताओ क्या क्या होंगी, बताओ। हिडन पर्सनालिटी देखते हैं। वो ए सब बात, लॉर्ड। नहीं 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 नहीं। डेट हो गई, डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब नेम नंबर, नेम नंबर। एग्जैक्टली अब नेम नंबर्स भी यहाँ पे कौन कौन से होंगे? स्टेप 1 हो गया ये, लेट्स से स्टेप 1, डेट ऑफ बर्थ लिया आपने। स्टेप 2, नेम नंबर्स। बट कौन से नेम नंबर्स? जो स्टॉक का जो रखा होगा, वही। क्या रखा होगा? स्टॉक पप्पू का जो स्टॉक, भी। चुन्नू स्टॉक, नहीं, कुछ भी स्टॉक रखा कंपनी होगा? का ही नॉर्म स्टॉक का जो नाम होता है वही, लाइक क्या टेस्ला नाम का तो होता है, वही नॉर्मल जानना टेस्ला। चाह रहा हूं आपसे, क्या नाम होता तो है? टेस्ला का होता है तो टेस्ला का टेस्ला। टेस्ला का टेस्ला नहीं होगा, उसका टेस्ला मोटर्स या टेस्ला इंडस्ट्रीज पूरा हाँ। नाम होगा जो। हाँ, पूरा नाम तो वही। नेम ऑफ द कंपनी, राइट, साथ में एक नाम और होगा। सर वो उसका जो शॉर्ट टर्म। उसको हम कहते हैं टिकर सिंबल। वो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है स्टॉक एक्सचेंज पे हर एक शेयर का। तो आपको उन दोनों को लेके चलना होगा। इन तीनों चीजों को फिर आप इन पे क्या अप्लाई करोगे? टाइम साइकिल्स। जब आप ये टाइम साइकिल्स जिस तरह से हमने कैलकुलेशंस करी हैं, अभी समझी हैं, और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो तीनों कैलकुलेशन जब आप करके इसके साथ करोगे, आप हैरान हो जाओगे कितनी एक्यूरेटली, और सिर्फ एक्यूरेटली मूवमेंट नहीं आप प्रिडिक्ट करोगे, आप ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये मूवमेंट हो क्यों रही है। बिकॉज इफ यू रिमेंबर, वहां पे हमने पूरी डिटेल्स की है कि चीजें क्यों हो रही हैं, एनर्जी कैसे प्ले आउट हो रही है। किया है कि नहीं किया है? यस खुशबू सर। ब्लैक फेस लग रही, कंफ्यूज लग रही है। मैं कंफ्यूज, क्योंकि मैंने टाइम साइकिल का टाइम मैं साइकिल में रिकॉल नहीं खुशबू कर। ये वाला भी आ रहा है जो अभी करंटली कर रहे हो। टाइम साइकिल सिर्फ वो 25 साल वाला मत लेके चलो। ओके। इट इंक्लूड्स योर अदर साइकिल्स आल्सो रिलेटेड टू द टाइम ना। ओके। तो तो वहां इसमें पे भी आप पर्सनल ईयर भी, पर्सनल मंथ वो भी एवरीथिंग आ जाएगा। टाइम साइकिल में जो जो किया है हमने, ठीक है। ओके। तो उन सारे रूल्स को लगा के यू विल गेट टू नो कि ये अगर पॉजिटिव मूवमेंट है, रेट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है या किस वजह से बढ़ेगा, घट रहा है तो किस वजह से घटेगा। कम्युनिकेशन रिलेटेड नंबर्स हैं,
साथ में आ रहे हैं लेट से, तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट बढ़ रही है घट रही है क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ रही है, ऐसे कोरिलेट करोगे आप। और ये मैं ऐसे नहीं शेयर कर रहा हूं, अभी तक दिसंबर से हमने स्पेसिफिक स्टॉक मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करनी कुछ शुरू की थी, इफ यू रिमेम्बर। हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद मैंने लास्ट मंथ मार्च में या अप्रैल में भी दिए थे 3-4 शेयर, मार्च में दिए थे। ठीक है। आप लोग बताओ, मैं खुद नहीं पूछता, बताता, आप लोग बताओ क्या एक्यूरेसी रेट रहा है वहां जब हमने बोला कि ये बढ़ेगा या घटेगा, इतना बढ़ेगा और यहाँ पे एग्जिट करना है क्योंकि इसके बाद ये गिर सकता है, बोथ राइज एंड फॉल, कितनी एक्यूरेसी आई होगी? वैसा ही था मोस्टली। वैसा ही मुझे था याद नहीं है, मतलब कुछ नहीं। क्वांटिफाई करो। आप आपने जिस हिसाब से बोला था उसी हिसाब से हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कुछ अप्रोक्सीमेट गलत हुआ था। परसेंटेज कितना हुआ? 50%, सर 40%, 80%, 90%, 10%, क्या था वो? सर 100% आई थी। वो नहीं, 100% तो 100% नहीं था। था नितिका, एक दो जगह तो हम थोड़ी सी शायद मार खा गए थे। 90 to 95% अप्रोक्सीमेटली के बीच में था। 90% से ज्यादा, 90 to राइट। 95 के बीच। मैं नितिका की बात से भी अग्री कर जाऊंगा, बट मैं फिर भी उसको 100 नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि फिर ना वो थोड़ी सी भगवान वाली फीलिंग आती, वो नहीं आने देना, वो नहीं आने देना। और स्टॉक मार्केट में ना सब, आई मीन 4 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राहु की एनर्जी, और अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके हटे हैं, तो बाबा यहाँ नहीं चढ़ने देनी वो चीज। सो आई विल ऑलवेज कीप इट एट 90% ओनली। क्रिकेट में भी हमने जब अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था, अच्छी खासी 80% आ रही थी, लेकिन अपन ज्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया तो फिर आ गए थे ना वापस 65-70 पे। ऑल्दो अगेन वी आर बैक टू 80% आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शन। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का है बाबा। और ट्रस्ट मी, हमारे फील्ड में 80-90% एक्यूरेसी इज डैम गुड, इट्स डैम गुड। और द रीजन आई एम शेयरिंग दिस विद यू पीपल टुडे, ये सारी चीजें आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब ये वाला टाइम साइकिल्स का मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, 3-4 दिन और बच रहे हैं, उसके बाद लास्ट के 2 डेज नेक्स्ट वीक में जब हम स्पेसिफिक इवेंट नंबर्स करेंगे, ठीक है, वहां पे मैं आपको स्पेसिफिक इवेंट नंबर्स भी करवाऊंगा। तो वो सारी चीजें यूज करके आई वांट यू टू अप्लाई दैट नॉलेज ओवर हेयर ऑल्सो। आप अपनी मतलब ह्यूमन बीइंग्स की डेट ऑफ बर्थ पे तो अप्लाई कर ही रहे हो वो चीजें, बट विद ड्यू मॉडिफिकेशंस। अब मैं आपको कुछ शेयर्स दूंगा, आई शेयर सम मोर प्रिडिक्शंस विद यू टुडे। रीजन उसका क्या है कि उनकी पास्ट परफॉर्मेंस एज वेल एज फ्यूचर प्रिडिक्शंस, आप लोग केस स्टडीज के नाम पे फॉर द असाइनमेंट पर्पस कह लो उसको, आप लोग अपनी कैलकुलेशंस करके लाओगे जो मैं क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, और आप खुद हैरान हो जाओगे कि बॉस कॉज तक, उसका रीजन तक पकड़ में आ रहा है आपको। आज की डेट क्या है? 15 मई 2024। ठीक है, आज की डेट है, लेट्स पुट दिस ऑन रिकॉर्ड ना। अब कुछ शेयर्स नोट करो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। आईओसी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, दैट इज द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उसके बाद अशोक लेलैंड, उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल। रुको जरा और बताता हूं। भूल गया, अभी यही 3 याद आ रहे हैं। आज इनके प्राइसेस नोट कर लेना, ठीक है। ये तीनों ओवर द नेक्स्ट 4 to 6 weeks
एटलीस्ट 10 to 20% राइज देंगे। क्यों देंगे आप लोग बताओगे। अब एक और नोट करो, ये उन लोगों के लिए हैं दो, लेट से ये दो उन लोग, ये तो तीनों हो गए आपके सेफ स्टॉक्स जहां पे ज्यादा रिस्क की या लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अपना इतना 10 से 20% रिटर्न अगले 4-6 हफ्ते में दे देंगे आपको। प्लस नेक्स्ट ईयर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर इफ यू होल्ड देम फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो लॉन्ग टर्म, ये एकदम इतना शॉर्ट टर्म पीरियड छोड़ दो, अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी ये लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको, राइट। अब नेक्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट से थोड़ा सा लंबे टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है ये, हालांकि ये नीचे भी जा रहे हैं, ये दोनों ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं, बट आप लॉन्ग मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जाओगे तो ये भी दोनों आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। तो अभी तक हमने 18-19 स्टॉक्स किए हैं, उनमें ये 3 + 2 5 और जोड़ लो प्रिडिक्शन के नाम पे। न्यूमरोलॉजी से कैसे कैलकुलेशंस निकल के आती हैं, ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं अब इस बार। तो पहले तो हम सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप्स में बात करते थे या क्लास में रिकॉर्डिंग बंद करके बात करते थे, आज अपन ऑन द रिकॉर्ड आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक के सेशन में मूवमेंट्स तो आप देख ही लोगे इनकी, रीजंस मुझे आपसे चाहिए बेस्ड अपॉन द टाइम साइकिल थ्योरी दैट वी हैव डन, कि क्यों बढ़ रहे हैं या क्यों बढ़ेंगे, या ये दोनों अभी क्यों नीचे जा रहे हैं और फिर यहां से ऊपर क्यों आएंगे। इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। एक्यूरेसी का जवाब तो आपको मार्केट दे ही देगी, राइट। क्या क्या इनपुट लेना है वो मत भूलना, रूल्स क्या क्या यूज होंगे वो भी बता दिया। जिसको कोई कंफ्यूजन हो बेशक कॉल करके पूछ लेना कि कैसे अप्लाई करना है, अगर वहां कोई दिक्कत आ रही है किसी को। उम्मीद है मुझे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत स्लोली और बहुत डिटेल में की है टाइम साइकिल। आई होप यू अग्री विद मी। Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं जो बोले नहीं जी वो ये तो जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से करा दिया टाइम साइकिल, समझ ही नहीं आया। पक्का? आर यू श्योर कि आप उसको यूज करते हुए इन चीजों पे वर्कआउट कर लोगे? I have few doubts which I'll ask you on the call. मोस्ट वेलकम, गिव मी अ कॉल टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स हैं? सर एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे जी। हम जो जो इनका निकालेंगे फिर अपना निकाल लेंगे, अपनी भी पूरी टाइम साइकिल निकाल के इनकी भी टाइम साइकिल निकाल के फिर वो जहाँ पे फायदा अपना आ रहा है। वैसे आपने बात बहुत सही की है, बिकॉज अगर आपको याद हो जब मैं ग्रुप्स में भी या ऑनलाइन क्लासेस में भी जब मैंने 2-3 बार प्रिडिक्शंस की हैं, तो मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बताई थी, और आप में से कुछ लोगों के साथ तो वो प्ले आउट भी हुई। जितना मर्जी श्योरिटी है XYZ शेयर है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। मैंने क्या कहा था, अपने नंबर्स के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी देखे बिना मत करना। बहुत चांसेस है कि अगर तुम्हारे नंबर्स में उस समय नहीं लिखा प्रॉफिट आना, या उलट ले लो कि लॉस लिखा है, तो वो किसी ना किसी वजह से, अब बहुत सारे लोगों का होता है, अब वो चली गई शायद, अब वो स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन आप बेच नहीं पा रहे हो ड्यू टू वॉट एवर रेगुलेटरी इश्यूज आ गए, ऐप खराब हो गया, नेट कनेक्टिविटी चलेगी, ऑर्डर गलत पंच हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी।
प्रिडिक्शन गलत नहीं जा रही है, वो तो बढ़ गया, लेकिन क्योंकि आपका उस समय नहीं लिखा उसमें प्रॉफिट लेना, तो अड़चन भी आ रही है फिर। और बाय द टाइम आपका लिखा है, वो भी हुआ था, मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनाली पेट्रो मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो 95 पे जाके फिर वापस नीचे भी आ गया जब तक आप जागे, आप में से कुछ लोग जागे थे। दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी प्लेज। तो अपने नंबर्स की कंपैटिबिलिटी, वैसे तो कायदे से ट्रीट दिस एज एन एजुकेशनल लेसन ओनली। एक बात समझो, मैं लीगली क्वालिफाइड भी नहीं हूं, ऑथराइज्ड भी नहीं हूं स्टॉक मार्केट एडवाइस देने को, तो डोंट टेक इट एज एन एडवाइस फॉर ट्रेडिंग फ्रॉम माय साइड। ऑफिशियली बहुत क्लियरली बोलता हूं। सर आपने सिखा दी ना, अब वो हमारी साइड पे होगी। हाँ, जिम्मेदारी प्रॉफिट लॉस की आप लोगों की, मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन सिखा रहा हूं और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करना सिखा रहा हूं। यस सर, समझ गए। ठीक है, इसको लेके अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताना, और मैं ना सच में आगे के मॉड्यूल सिखाऊंगा नहीं अगर ये असाइनमेंट पूरे नहीं किए किसी ने तो। वो पिछला असाइनमेंट अभी बाकी सबका आ गया है, एक पर्सन का अभी भी मिसिंग है। खुशबू का आ गया, नितिका का आ गया, परविंदर मैम का भी आ गया है, एक मिसिंग है असाइनमेंट अभी। होपफुली इस वीकेंड तक आ जाएगा, बट ये असाइनमेंट मंडे ट्यूसडे तक कर लेना, तभी हम वो इवेंट नंबर्स करेंगे। वहां पे मैं लाइव आपसे इवेंट नंबर्स यहाँ अप्लाई करवाऊंगा।